कॉन्डम्स आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए मददगार होती हैं। ये बातें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी इसकी, लेकिन अगर डिटेल नॉलेज पे जाना चाहें तो इसके बहुत सारे अच्छे इफेक्ट्स भी हैं। जिन भी कपल को अगर कंसीव होने में अभी उनको रेडी नहीं है, वो कंसीव होना नहीं चाहते हैं, तो वो फॉर अ टाइम बिंग कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, या और भी कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लेकिन होता क्या है कि कॉन्डम सबसे ज़्यादा सेफ होता है अगर आप कोई भी ऐसे पिल्स का इस्तेमाल करती हैं या आईयूडीज जो होती हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हार्मोन वाले जो होते हैं, वो आपको कुछ समय के लिए आपके हार्मोन को बिगाड़ करके रख देती हैं। तो होता क्या है कि जब अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वो पिल्स को लेने के बाद हो या फिर आईयूडीज को लेने के बाद हो या इंसर्ट कराने के बाद हो, तो उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में 6 से 8 महीने का वक्त लग जाता है। तो उस दौरान जब कपल्स ट्राई करते हैं तो उनको थोड़े टाइम के लिए इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो उनकी ओवरीज होती है महिलाओं की, वो इस हिसाब से वो मतलब हैबिचुएटेड हो जाती है कि उसको हार्मोन बार बार वो प्रोड्यूस करता है और फॉर अ टाइम बिंग वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि 6 से 8 महीने 9 महीने हो गए, हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी अगर आपको कंसीव नहीं करना था, जब अगर आपको बेबी प्लानिंग नहीं करनी थी, तो आपको इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बजाय कॉन्डम्स का आपने अगर इस्तेमाल किया होता तो आगे चल के आपको कंसीव करने में दिक्कतें नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये इसके अलावा भी बहुत सारे अदर भी टिप्स बताऊंगी जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। होता क्या है कि जब हम इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट, तो फॉर अ टाइम बिंग जो हमारी ओवरीज होती है वो हैबिचुएटेड हो जाती हैं और कुछ समय के लिए आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। लेकिन उसके बजाय अगर आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करेंगी तो जब भी अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना चाहें, आपको सिंपली अपने ओव्यूलेशन टाइम पे अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहना है, तब जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हायर होते हैं, इरिस्पेक्ट ऑफ जब आप हार्मोनल आईयूडीज का इस्तेमाल करती हैं या फिर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं। और लॉन्ग टर्म पे अगर आप पिल्स का इस्तेमाल करती हैं तो वो आगे चल के आपको इनफर्टिलिटी भी समस्या परमानेंटली भी दे सकती है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस तब होती है कॉन्डम्स की, जब अगर किसी तरह के एसटीडीज या कुछ ऐसे ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने की संभावनाएं होती हैं, वहां पर भी कॉन्डम काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपके शरीर में अगर एसटीडीज नहीं है या फिर कुछ ऐसे कोई ऐसे ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावनाएं नहीं है, तो उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि अपने ओव्यूलेशन टाइम पे आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप प्लान करें। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, और पूरी तरह से आप रेडी हैं कि आप एक बच्चे को एक्सेप्ट करें, उसी टाइम पे आपको प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम कई बार बहुत सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं, हमको लगता है कि चलो अब कंसीव हो जाना चाहिए और नहीं होता है, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस होती है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है इस बात को लेके कि हम कंसीव करना चाहते हैं बट फिर भी नहीं हो रही है। तो देखिए, आपको सब्र बना करके रखनी है। अगर आप नेचुरली भी कंसीव करना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने का वक्त नॉर्मली भी लग जाता है। कुछ ऐसे कम ही कपल होते हैं जिनकी पहली बार में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, लेकिन हाँ, ऐसी चांसेस नहीं है कि बिल्कुल कंसीव ही नहीं होता है। लेकिन जो आजकल की लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी आपको कई बार डिले हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल डिले होती है वो 2 से 3 महीने और नॉर्मली निकल जाती है। लेकिन अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया है और उस टाइम पे भी अगर आप नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ओव्यूलेशन को ट्रैक कर रहे हैं, अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देख रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरी चीज़ किसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको डॉक्टरी मदद आपको ज़रूर लेना चाहिए। 1 साल का ज़्यादा समय हो गया है तो उस टाइम पे आप वेट ना करें, डॉक्टरी मदद लें। वो आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट बताएंगे, ट्रीटमेंट के हिसाब से आपके सारे टेस्ट होंगे, टेस्ट के हिसाब से आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसी के हिसाब से, सॉरी मैंने ट्रीटमेंट पहले बोल दिया, पहले आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद जो भी सारे रिपोर्ट्स आते हैं उसके हिसाब से आपके ट्रीटमेंट चलाई जाती हैं। और ट्रीटमेंट काफ़ी इजी होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको आईवीएफ के लिए बोल दिया जाएगा, आईयूआई के लिए बोल दिया जाएगा। हैव पेशेंस, आप पहले पेशेंस रखिए, उनसे सारी बातें समझिए और तभी जाके सही टाइम पे ही आपको प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपकी एज 30 से पहले है तो कोशिश करें कि 30-28 के पहले आप प्रेगनेंसी पहले अपनी प्लानिंग ज़रूर कर लें। अब होता क्या है कि महिलाओं की एज जैसे जैसे बढ़ती है, 35 साल से उम्र अगर ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे उनके अंडे की क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर होती
होती है, लो AMH की समस्या आती है, जिस टाइम पे कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग अगर 28 से पहले पहले हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपके अंडे की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर बनती है। लेकिन जैसे ही 35 होता है और आपको 6 महीने से ज़्यादा का समय लग रहा है, जैसे 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तो उस टाइम पे 1 साल का इंतजार ना करें, बल्कि इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चौथी चीज़ क्या होती है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। जो स्ट्रेस होती है वो एक धीमी जहर होती है, मतलब शुगर के बाद स्ट्रेस को भी एक धीमा जहर माना जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, चाहे वो कंसीव करने को लेके हो या फिर आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से हो, अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेती हैं उसकी वजह से भी आपकी कई बार प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए माइंड को बिल्कुल कूल रखें, शांत रहें और बिल्कुल आराम से जो आपकी हॉबीज़ है वो सब कुछ करें, खुश रहने की कोशिश करें। किस तरह से आप खुश हो सकती हैं उसी तरह से आपको अपने सही टाइम पे, ओव्यूलेशन के सही टाइम पे आपको रिलेशनशिप जरूर प्लान करना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी की प्लानिंग पे ध्यान जरूर देना चाहिए। पांचवी चीज क्या होती है कि जब हम बहुत ज्यादा कॉफी या चाय की इंटेक को लेते हैं तो उससे भी कई बार हमारी जो ओवरीज हैं वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैफीन की जो मात्रा होती है वो एक नशा होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। उससे भी आपके अंडे की क्वालिटी काफ़ी गिरती है, कमज़ोर होती है, जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर तरीके से अगर आप नींद को भी नहीं ले रही हैं, जैसे कि 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, क्योंकि जो आजकल का वर्कलोड है, इतना स्ट्रेस है और टाइम को मैनेजमेंट करने की जहाँ तक बात है तो स्लीप साइकिल बहुत कम होती जा रही है। तो 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त आपको ज़रूर लेना चाहिए। उससे आपके सारे हार्मोन अच्छे से रन करते हैं और जितना अच्छा आपका हार्मोनल बैलेंस होगा उतना अच्छी तरह से आपके सारे अंडे भी वर्क करेंगे, ओव्यूलेशन बिल्कुल सही टाइम पे होगा, मेंस्ट्रुएशन भी होगा, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल करती हैं जिसके अंदर जिंक अच्छा होता है, विटामिन को भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट या जितने भी विटामिन और प्रोटीन वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपके अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। तो आपको जिंक और जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे आप सीड्स को इंक्लूड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को इंक्लूड करें, 5 सर्विंग आपको बोल फ्रूट्स के लेने चाहिए। अगर आप फ्रूट्स को भी इंक्लूड करती हैं उससे भी आपके जो अंडे की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी तरह से इंप्रूव होती है। हार्मोन का बैलेंस होता है जिससे कि आपके सारे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर LH, FSH सबकी मात्रा बिल्कुल पर्याप्त रहती है, नॉर्मल रहती है, तो ही जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें नहीं आती हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस आपको नहीं लेना है और कोशिश करें, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको ओबेसिटी की बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। अगर हल्का फुल्का अगर आपका वजन ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन ओवरवेट, बहुत ज़्यादा ओवरवेट आप बिल्कुल ना हो। 10 से 15 किलो, 20 किलो तक का वजन ज़्यादा होता है शरीर में, तो कोशिश करें कि अगर आप 5 किलो, 10 किलो अगर वजन कम कर पाए तो उससे आपकी फर्टिलिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव होती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बेसिकली आपको कंसीव करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और कंसीव करना सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड गेम है। सही टाइम पे आपको रिलेशनशिप प्लान करना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा और टू मच स्ट्रेस अगर आप लीजिएगा तो उससे आपके पूरे लाइफ स्टाइल में दिक्कतें आती हैं, हार्मोन खराब होते हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान देंगे और कोशिश करें कि 30 से 40 मिनट की एक्टिव ब्रिस्क वॉकिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए, या फिर आप नॉर्मल भी वॉकिंग करें, लेकिन एवरी टाइम आपको 30 से 40 मिनट की वॉकिंग ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपकी बॉडी में लचीलापन आता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो रिलीज होती हैं, क्योंकि जब अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो जितने भी आपके स्टोर्ड फैट हैं वो भी कंज्यूम होते हैं, साथ ही साथ जो गंदगी जमा है वो भी धीरे धीरे करके बाहर निकलती है। तो गंदगी को अच्छी तरह से फ्लश आउट करने के लिए प्रॉपर मात्रा में पानी का भी सेवन करें। अच्छी तरह से अगर आप पानी पीती हैं, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। आपको अच्छा वातावरण मेंटेन करना है। आप देखिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर रुक जाएगी। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।